कल फ्लोर टेस्ट कराने के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इस मामले पर आज शाम सुनवाई होगी। जब इस मामले पर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तो सारे पेपर्स अभी सामने नहीं है, तो ऐसे में हम सुनवाई कैसे करें। तो अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील हैं, उन्होंने कहा आप हमें 4 बजे तक का वक्त दीजिए, हम सारे पेपर्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आशीष भार्गव हैं हमारे साथ। आशीष, क्या हुआ कोर्ट में? शाम 5 बजे होगी सुनवाई, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है शाम को, क्योंकि कागजात पूरे नहीं थे, पेपर पूरे नहीं थे, पिटीशन के जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी मांग कर रहे थे कि 4 बजे तक का वक्त दिया जाए, 6 बजे तक एक छोटी हियरिंग 6 बजे कर ली जाए। हालांकि शिंदे ग्रुप नीरज किशन कोल विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट का जो सुनवाई थी जो 11 जुलाई के लिए टली है, सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, उसका फ्लोर टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो अयोग्यता का मामला बिल्कुल अलग है, तो इसलिए इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात ठीक है कि अयोग्यता से फ्लोर टेस्ट का मामला अलग है, लेकिन अर्जेंसी है, इसलिए इस मामले को शाम को टेंटेटिवली 5 बजे के लिए रखा गया है। 3 बजे तक सभी पक्षों को कॉपी सर्व करने के लिए कहा गया कि याचिका और जो भी कागजात हैं, तमाम कागजात जो हैं वो सभी पक्षों को दिए जाएं और इसके बाद एक बड़ी सुनवाई होगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर सीधे फ्लोर टेस्ट को टालने की मांग है सुप्रीम कोर्ट से। और सिंघवी ने कहा कि ये डेमोक्रेसी चली जाएगी, लोकतंत्र से बाहर की बात है और इस तरीके से ये लोग इलीगल फ्लोर टेस्ट करा रहे हैं, ये उन्होंने कहा है और इस पर फौरन सुप्रीम कोर्ट दखल दे, रोक लगाए। तो फिलहाल एक बड़ी सुनवाई शाम को होगी, यानी महाराष्ट्र की राजनीति में क्या करवट आएगी, क्या राजनीति पलटेगी नहीं पलटेगी, सरकार रहेगी नहीं रहेगी, फ्लोर टेस्ट होगा नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट अब शाम को तय करेगा। तो क्लाइमैक्स अभी बाकी है, शाम तक का इंतजार करना होगा। क्योंकि मामला काफी गंभीर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सुनना भी है। हमने देखा था कि कर्नाटक मामला पूरी रात सुप्रीम कोर्ट ने सुना था और ऐसे में अब एक सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर है कि आज तक जो सुप्रीम कोर्ट खुद ही, चाहे वो 9 जज हों, चाहे 3 जज हों, चाहे 5 जज हों, ये कहते आए हैं कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, सरकार बहुमत में है या नहीं, फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र उसका परीक्षण है। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट क्या अब फ्लोर टेस्ट में दखल देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट पर कोई अंतरिम आदेश जारी करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि हम फिलहाल दखल नहीं दे सकते, क्योंकि ये राज्यपाल का प्रेरोगेटिव है, उनका एक अधिकार है, विशेषाधिकार है कि वो फ्लोर टेस्ट बुला सकते हैं अगर उनको ये लगता है। संविधान ये कहता है कि जब अगर उनको ये लगता है, उनके पास पुख्ता सूचना है कि सरकार अल्पमत में है, मेजोरिटी में नहीं है, तो वो फ्लोर टेस्ट बुला सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं शिवसेना के, इतनी जल्दी फ्लोर टेस्ट क्यों बुलाया जा रहा है? तो वो तमाम चीजें हैं, देखना होगा कि अब आगे क्या होगा। इससे पहले जो शिंदे ग्रुप था वो आया था कि डिप्टी स्पीकर बहुत जल्द अनड्यू हरी में है, बहुत जल्दबाजी में, उसका सुप्रीम कोर्ट ने समय बढ़ा दिया। तो ऐसे में अब ये लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल बहुत जल्दबाजी में है, इतनी जल्दी फ्लोर टेस्ट की क्या जरूरत है? तो ये तमाम चीजें हैं, कानूनी लड़ाई है, एक पक्ष अपनी तरफ की बात कर रहा है, दूसरी अपनी तरफ का। जी आशीष, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। इस बीच हम संजय राउत ने फ्लोर टेस्ट पर क्या कहा, क्या सवाल उठाया, वो सुनवा देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। 16 एमएलए जो हमारे हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक उसका ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा और उसके बीच कोई इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति चलती रहेगी, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता मौजूद हैं, सुनील सिंह भी मौजूद हैं और आशीष, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, वो भी मौजूद हैं। आशीष, वक्त कैसे पलटता है या बदलता है, परिस्थितियां कैसे अलग हो जाती हैं? अब तक हम लोग देखते आए थे कि सुप्रीम कोर्ट आते थे लोग कि फ्लोर टेस्ट करवा दीजिए, फ्लोर टेस्ट हो नहीं रहा, समय ज्यादा दे दिया गया है, अब आए हैं रुकवा दीजिए। तो अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे या चौखट पे मौजूद होते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए ये एक सबका अपना अपना राजनीति है, अपना अपना कानून को सब अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जो अब रुकवाने की बात कर रहे हैं, ये अभिषेक मनु सिंघवी कर्नाटक में जब पूरी रात हियरिंग हुई थी तो वो आर्ग्यू कर रहे थे कि 15 दिन का समय राज्यपाल ने दे दिया फ्लोर टेस्ट का। हॉर्स ट्रेडिंग होगी, तुरंत फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। इस तरह वो पहले भी आते रहे हैं एक पक्ष के लिए। तो ये हमेशा से होता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कानून और राजनीति लगभग कहीं ना कहीं आके एक हो जाती हैं जब अदालत में आती हैं, तो राजनीति के हिसाब से कानूनी दांव पेच तय किए जाते हैं। काफी अहम है ऐसा मुद्दा। कुछ मुद्दों पर देखें तो वो अपनी जगह कानूनी रूप से ठीक हो सकते हैं, ऐसा उनको लगता होगा कि इतना कम वक्त दिया है, क्योंकि अभी वो जानते हैं कि अगर कल फ्लोर टेस्ट होगा तो सरकार शायद गिर सकती है, क्योंकि 39 विधायक तो उनके साथ है नहीं कम से कम, और वो सार्वजनिक तौर पर ये घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में काफी अहम है कि फ्लोर टेस्ट रुक जाए तो आगे कुछ चांस हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट सदा से, हमेशा से, चाहे वो 1992 का फैसला हो, चाहे 2005 का फैसला हो, चाहे वो नवम रेबिया का फैसला और अरुणाचल का 2016 का, हमेशा से जो कहता आया है कि सरकार बहुमत में है या नहीं, इसका फैसला एकमात्र परीक्षण फ्लोर टेस्ट है। तो वो कैसे फ्लोर टेस्ट में दखल दे? क्या वो संविधान ने जो राज्यपाल को शक्ति दी है कि वो फ्लोर टेस्ट कराए, उनका अधिकार है, क्या उसमें दखल दे? किस तरीके से वो इस मामले को आगे बढ़ाए? और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जजेस की ये बेंच है। ये संवैधानिक मुद्दे हैं, ये इतने आसानी से तय नहीं होते हैं। तो काफी मुश्किल है ऐसी घड़ी में शारिक, जब शिवसेना के ऊपर, उद्धव ठाकरे ग्रुप के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट जो सिर्फ कानून और संविधान के हिसाब से चलता है, तो ऐसे में काफी अहम होगी शाम की सुनवाई। आशीष, आप हमारे साथ बने रहे। सुनील भी हैं इस वक्त, सुनील से भी बात करते हैं। सुनील, आज धड़कनें थमी होंगी जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में था कि आप हमें सुने। अब राहत होगी, अब शाम 5 बजे का इंतजार होगा कि शायद कोई अच्छी खबर उद्धव गुट के लिए आए सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल शारिक, पल पल स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो धड़कनें थमी जरूर होंगी, लेकिन वो किसकी थमी होगी? महाविकास आघाड़ी के नेताओं की। लेकिन बीजेपी की और एकनाथ शिंदे के खेमे की धड़कनें तो बढ़ गई, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जैसा कि एक अंदेशा भी था। अब 5 बजे सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या कल फ्लोर टेस्ट करने की जो राज्यपाल ने सुझाव दिया है उसको मान लेता है ऐसा है, या फिर उस पर रोक लगाता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्थिति परिस्थिति लगातार बदल रही है। यहाँ पर इस राजभवन में फिलहाल बहुत शांति आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी, और क्योंकि इन्होंने एक पत्र दे दिया है, इनका काम फिलहाल समाप्त है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन महाविकास आघाड़ी और बीजेपी खेमे में हलचल लगातार जारी है। अपने अपने विधायकों को लाने की कोशिश हो रही है, खास करके बीजेपी की अभी कोर कमेटी की बैठक होनी है, उसमें भी सब नेता मंत्रणा करेंगे अगला कदम कैसे उठाया जाए। पहले से ही उनके सभी विधायकों को कह दिया गया था कि बुधवार तक आपको मुंबई आना है, उनको भी एक जगह कहीं रखने की व्यवस्था करनी होगी। महाविकास आघाड़ी के लोग ज़्यादा चिंतित हैं कि अचानक से इतने कम वक्त में, जैसे बाला साहब थोराट का एक प्रतिक्रिया आई है कि 24 घंटा दिया है, तो इतने कम वक्त में विधायक कैसे आ पाएंगे मुंबई, जो गढ़चिरौली या जैसे दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या है। तो कुछ देर पहले ही सिल्वर ओक पर शरद पवार के साथ एक बैठक हुई है कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की। अब वो अशोक चौहान के घर गए हैं, मेघदूत बंगले पे, वहाँ पर बैठक हो रही है। उनकी दोनों पार्टियों की दुविधा ये भी है कि दोपहर में जो मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है उसमें जो एक विषय आने वाला है औरंगाबाद जिले को बदलकर संभाजीनगर करना, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उस पर वो क्या रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पहले से ही उसका विरोध करती रही है। अगर मान लीजिए कैबिनेट मीटिंग में भी कांग्रेस उस बात का विरोध करती है, तो शिवसेना का क्या रुख होगा? क्या शिवसेना फिर भी साथ में रहेगी, या फिर उसी का बहाना बनाकर मुख्यमंत्री जो है कि इस्तीफा दे देंगे और एक फिर से वो कोशिश करेंगे अपने काडर तक इस बात को बताने की, समझाने की कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर हमने महाविकास आघाड़ी सरकार छोड़ दी, सत्ता छोड़ दी। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस तरह की चीज़ें, स्थितियाँ परिस्थितियाँ, जो अभी भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। सुनील, ये जो आपने कहा ना कि क्या होगा और क्या हो सकता है, इतनी सारी संभावनाओं पे सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर देखें तो राज्यपाल ने जिस तरह से कहा कि कल आप आइए और कल आकर के अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी जो अब तक पर्दे के पीछे थे, वो कल सुबह से अगर देखें तो अब वो पर्दे के सामने खुलकर हैं। क्या ये कहा जा सकता है?
और बिल्कुल देखिए, उनकी वेट एंड वॉच की भूमिका कल ही समाप्त हो गई, जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ से दिल्ली गए और दिल्ली से आने के बाद उन्होंने यहाँ रात में राजभवन में आकर पत्र दिया और पत्र देने के बाद साफ कहा कि इस जो मीडिया में और बाकी खबरों से हम देख रहे हैं कि शिवसेना के 39 विधायक यहाँ से बाहर हैं और वो महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ जाना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है अल्पमत में आ गई है, तो राज्यपाल जो है महाविकास आघाड़ी सरकार को कहें कि वो विश्वास मत प्राप्त करें। तो साफ तौर पर अब सामने आ गए और पहली बार इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे जब से ये शुरू हुआ है तब से पहली बार कल देवेंद्र फडणवीस कैमरे के सामने आए और उन्होंने बात भी की। तो स्वाभाविक तौर पर अब बीजेपी खुलकर आ गई है, इस पूरे मामले में सामने आ गई है। लेकिन उसके सामने भी अभी कई कानूनी बाधा भी हैं, तकनीकी बाधाएं भी हैं और मौसम का भी बताया जा रहा है कि कुछ बाधा हो सकती है। अब ये सवाल उठ रहा है कि जो जानकारी आ रही है कि गुवाहाटी से गोवा जाएंगे, तो गुवाहाटी से गोवा क्यों जा रहे हैं? क्या उनको डर है कि शायद गुवाहाटी का मौसम लगातार जो ख़राब हो रहा है तो कहीं अचानक ऐसा नहीं हो कि विजिबिलिटी खत्म हो जाए या फिर कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए कि फ़्लाइट समय पर नहीं उड़ पाए, तो इसीलिए एक गोया लाया जा रहा है। ऐसे कई प्रयास है, तो उनकी रणनीति पर भी लगातार वो लोग अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि किसी भी तरह के कल फ्लोर टेस्ट हो जाए और ये सरकार गिराने में कामयाब हो। लेकिन सरकार भी अभी तक तो संघर्ष करती दिख रही है। शुक्रिया सुनील, इस पूरी बातचीत के लिए। हम आप तक वापस लौटेंगे पल पल बदलते इस घटनाक्रम पर, और सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी कि शाम 5 बजे आखिर किसे मिलती है राहत और किसे इंतजार करना पड़ सकता है।